इस बार नीट काउंसलिंग का कट ऑफ जितना सिंपल देखने में लग रहा है ये उतना सिंपल नहीं है। नीट रिजल्ट आने के बाद एक ही चर्चा चल रही है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई रहने वाला है, जबकि मेरी एनालिसिस ये कहती है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ लो रहने वाली है। और इसके 3 सॉलिड रीज़न भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगा कि MBBS, BDS, BMS में ऑल इंडिया कोटा में आपकी कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक, नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। इस बार लो कट ऑफ जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है नंबर ऑफ सीट्स। आपने देखा होगा अभी NMC ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की थी जहां पर उन्होंने लगभग 10,000 के करीब सीटें इंक्रीज की हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीटें भी थीं जो कि 2,111 थीं। हाँ, एक चीज़ और भी थी इसमें कि ये जो 2,111 सीटें यहाँ पर बढ़ी हैं वो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पर उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो सीट्स यहाँ इंक्रीज हुई हैं ये उन स्टेट्स में हुई हैं जहाँ कट ऑफ ऑलरेडी लो रहती है, तो इसका ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पर असर उतना हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन स्टेट कोटा पर इनका जो इम्पैक्ट है, कट ऑफ पर जो इम्पैक्ट है वो बहुत तगड़ा रहने वाला है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप वहाँ पर करने वाली है। अब बात आई कि ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ कब ड्रॉप होती है, तो ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है उन स्टेट से जहाँ कट ऑफ हाई जाती है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इन स्टेट में केवल बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सीट्स इंक्रीज हुई हैं। यहाँ पर आपको हाई कट ऑफ स्टेट में कोई भी सीट इंक्रीज होती हुई नहीं दिखेगी। तो फिर मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि कट ऑफ लो जा सकती है? तो इसका कारण ये सीट जो यहाँ पर इंक्रीज हुई है ये नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा फैक्टर नंबर 2 जो है NMC के 3 रूल, जहाँ पर NMC ने बदलाव किया है, इन रूल्स को सिंप्लीफाई किया है। ये वो रूल हैं जो NMC यूज़ करती है किसी भी कॉलेज को परमिशन देने में या वहाँ पर सीट की अप्रूवल के लिए, जो कि सिंप्लीफाई हो गए हैं। पहले ये रूल इतने टफ थे कि कॉलेज बनकर खड़े हुए हैं लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। ओल्ड मेडिकल कॉलेज ने अप्लाई कर दिया लेकिन उनमें सीटें नहीं बढ़ पा रही हैं, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। तो हो सकता है कि इस समय पर आपको यहाँ पर हाई कट ऑफ स्टेट इन स्टेट्स में ना दिख रही हो जहाँ नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको हाई कट ऑफ स्टेट भी यहाँ पर दिखने वाली हैं जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पर असर डालेंगी ही डालेंगी। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि भाई अभी जो इस साल सीटें इंक्रीज हुई हैं वो किस स्टेट में कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं। साथ ही प्राइवेट कॉलेज में भी आपको पता है कि सीट NMC ने इंक्रीज की हैं, तो उसकी भी लिस्ट मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए इसमें हेल्प होने वाली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पर, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होने वाला है यहाँ पर लो कट ऑफ का, और वो है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, खासकर तब जब बात स्टेट कोटा काउंसलिंग की हो रही हो, क्योंकि स्टेट कोटा में जनरली लोग क्या करते हैं, मात्र AIR को ही कंसीडर करते हैं कट ऑफ के लिए, ठीक है। लेकिन जब स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात होती है तो वहाँ AIR से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका SCR एंड CCR। अब ये SCR और CCR क्या होता है, हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, तो आपको समझाता हूँ। देखिए, SCR और CCR ये आपको मिलते हैं आपकी स्टेट में स्टेट मेरिट से, ठीक है। जब आपकी स्टेट काउंसलिंग में स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होती है तो उसमें आपको पता चलता है कि आपकी स्टेट में आपकी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, उनमें से कितने कैंडिडेट आपके ऊपर हैं और कितने काउंसलिंग में अपीयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें राउंड वाइज आती हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उन सभी कैंडिडेट में आपकी पोजीशन कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको अगर और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो आपको मैं एक डेटा यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ ज़रा आप देखेंगे तो मैंने 2 चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, एक
टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट हैं जो 25 और 26 के कंपैरिजन मैंने यहाँ पर दिखाया है, और उसमें टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट अगर आप देखेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। अगर मैं टोटल कैंडिडेट की बात करूँ तो एक तो ये है कि आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में यहाँ पर एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। लगभग 1,15,000 कैंडिडेट इस बार कम क्वालिफाई हुए हैं। वहीं अगर कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो हर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा कि हर कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो हाईली कम हुए हैं। हर कैटेगरी में ही आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हुए दिख रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट पर यहाँ असर पड़ा है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 213 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं वो लगभग 4,57,044 हैं मात्र। अब आपको नहीं पता है कि इन कैंडिडेट में से आपकी स्टेट में कितने कैंडिडेट है, क्योंकि ये तो पूरे टोटल ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट है ना। इनमें से कितने कैंडिडेट आपकी स्टेट में आने वाले हैं, आपकी कैटेगरी में आने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कितने कैंडिडेट आपके ऊपर होंगे ये भी आपको नहीं पता है। तो इस वजह से आपकी जो स्टेट मेरिट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं और जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मुझे बताइए कि आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपकी स्टेट क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है उसको कैसे देखा जाता है, उसकी कैसे एनालिसिस की जाती है, कितने % आपके चांस हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपनी स्टेट का नाम बताइए, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपनी स्टेट मेरिट लिस्ट की एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी रैंक है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाएँ। मैं कहता हूँ अगर 1% भी चांस है तो आपका अधिकार है कि आपको सीट मिलनी चाहिए, और वो आप कैसे देख सकते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। तो अपनी स्टेट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि केवल ये फैक्टर ही काउंसलिंग में आपके इम्पोर्टेंट नहीं होते, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो काउंसलिंग पर असर डालते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर मैं आपको लाइव आकर समझाने वाला हूँ, पूरी काउंसलिंग को डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि अगर कोई बच्चा 250, 350, 400, 450, 500 नंबर पर है और इस साल वो MBBS की पॉसिबिलिटी है या नहीं ये जानना चाहता है, तो ये कैसे वो चेक कर सकता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ये सब अपनी लाइव नीट काउंसलिंग मास्टर क्लास में सिखाने वाला हूँ। ये सब लाइव होगा और ये जो मास्टर क्लास है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। कोई भी चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देना है। बस आपको करना क्या है, नीट काउंसलिंग लिखकर इस नंबर पर आपको सिंपल व्हाट्सएप कर देना है। आपको हमारी इस नीट काउंसलिंग मास्टर क्लास का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। और क्या क्या आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पर मेरी रैंक पर मुझे मिल सकते हैं, तो वो भी आपको मैं बताऊँगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है या नहीं, साथ ही अगर आपकी रैंक अच्छी है या प्राइवेट कॉलेज में भी आप जा रहे हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो एक कॉलेज को सेलेक्ट करते समय हमें कंसीडर करने चाहिए, ये सब कुछ आपको लाइव बैठकर समझाने वाला हूँ। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करवाने वाला हूँ। साथ ही बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं अगर MBBS नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपको बताऊंगा। काउंसलिंग के 9 सीक्रेट आपको बताऊंगा, और कहाँ कहाँ आपसे गलती होती है काउंसलिंग में वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी नीट काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपका एक नीट काउंसलिंग ब्लूप्रिंट आपके सामने हो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो, जिससे कि आप अपने डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएँ, अपनी रैंक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ, तो इस मास्टर क्लास को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल आपको करना क्या है, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, वैसे इसका चार्ज होता है, लेकिन नीट काउंसलिंग से पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिख रहा जो नंबर है आपको स्क्रीन पर, इस नंबर पर बस आप नीट काउंसलिंग लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। अपना 9C फ्रेमवर्क भी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो ये सारे फैक्टर मैंने आपको बताए
जहां मैंने आपको बताया कि भाई इस बार नीट काउंसलिंग का जो कट ऑफ है वो लो रहने वाला है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि भाई ऑल इंडिया कोटा में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एमबीबीएस का वो इस बार क्या रहने वाला है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने 2025 की ऑल इंडिया रैंक लिख रखी है और यहाँ पर ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेड रैंक है। साथ ही किस किस बच्चे को, अगर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि काउंसलिंग हमें किस रैंक तक करानी चाहिए, किस रैंक तक मिलने के चांस हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो जनरल कैटेगरी की अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 27,360 पर ऑल इंडिया में मिला है। इस बार जो चांस हैं वो यहाँ पर 29,160 से लेकर 29,776 तक है। मतलब अगर आपकी 30,000 रैंक है तो आपको मिलने के पूरे पूरे चांस है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 27,000 से कट ऑफ कहाँ जा रहा है, 30,000 रैंक पर जा रहा है, मतलब कट ऑफ लो हो रही है। साथ ही काउंसलिंग किस रैंक तक करा सकते हैं, तो 32,000 रैंक भी अगर आपकी आ रही है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आगे नंबर ऑफ सीट बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने वाली हैं। आपको नहीं पता है कि कब किस राउंड में कितनी सीटें आ जाएंगी, तो इस वजह से तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। और काउंसलिंग को सीखना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो मात्र 500 से 1,000 रुपये आपके काउंसलिंग में लगेंगे। अगर सीख के खुद से करोगे तो किसी काउंसलर के चक्कर में पड़ जाओगे तो वो लाखों रुपए आपसे ले सकता है। इसी वजह से मास्टर क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसमें पूरा डिटेल में आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 30,921 तक आपका मिल गया था, इस बार 33,321 तक मिलने के चांस हैं। और काउंसलिंग 34,000 अगर रैंक आपकी है तो ऑल इंडिया कोटा में भी काउंसलिंग आपको करवानी है, स्टेट कोटा के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा में भी करवानी है। ओबीसी में 27,421 तक मिला है, कहाँ तक मिल सकता है आपका 29,221 से 29,821 तक मिल सकता है। 32,000 रैंक पर अगर हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में आपका ये 1,39,123 तक मिला है, लेकिन इस बार 1,50,000 तक भी मिल सकता है। 1,55,000 पे अगर आप बैठे हैं तो ऑल इंडिया कोटा में ज़रूर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। एसटी कैटेगरी में 1,64,804 तक मिला है, 1,70,000 तक मिलने के चांस है। 1,75,000 वाले बच्चे भी यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। अब देख लेते हैं भाई बीडीएस में क्या रह सकता है। तो बीडीएस में जनरल कैटेगरी का लास्ट ईयर 64,023 तक क्लोज हो गया था और इस बार जो है 65,000 से लेकर 66,000 तक आपका मिल सकता है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस रैंक तक मिल जरूर सकता है। अब काउंसलिंग किस रैंक तक के बच्चे को करानी चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि लास्ट ईयर यहां तक मिला है, लेकिन आपको मैं बताऊं पिछले कुछ सालों में 1,22,313 वाली 2024 की बता रहा हूं कि इस रैंक पर भी कॉलेज अलॉट हो गया था। तो अगर आप 1.5 लाख रैंक पर भी बैठे हैं, मेरा सजेशन ये होगा कि अगर बीडीएस चाहिए तो 1.5 लाख वाले रैंक को भी अप्लाई करना चाहिए। कब क्या कहानी हो जाए, क्योंकि एमबीबीएस के बाद ये जो जितने भी अदर कोर्सेज होते हैं इसमें आपकी कई सारे फैक्टर और भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसकी कट ऑफ पर, जो असर डालते हैं। तो यहाँ पर चांसेस कभी भी जीरो नहीं होते। हालांकि आप 1.5 लाख के ऊपर हैं तो बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन 1.5 लाख के अंदर अगर आपकी रैंक है जनरल कैटेगरी में तो आप बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो यहाँ 64,974 तक मिलने के चांस है। लास्ट ईयर 62,574 तक आपके यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि कहाँ तक मिला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 में 1,26,849 पर भी मिल गया था। ठीक है, और लास्ट राउंड में तो 5,29,202 रैंक पर भी ईडब्ल्यूएस में आपका बीडीएस मिला है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ऐसे ही ओबीसी की अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 66,849 पर क्लोज हो गई थी, इस बार ये लगभग 70,000 तक जा सकती है। ठीक है, और कहाँ तक मिला है अगर मिलने की बात करेंगे आप तो 1,22,313 पर भी मिला है। साथ ही लास्ट राउंड में एकदम 3,65,221 रैंक पर भी मिला है 2024 के अंदर। तो ये हिस्ट्री वापस से रिपीट भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 2,35,422 पर मिला है और इस साल 2,46,622 तक मिलने के चांस हैं। अगर लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के डेटा को आप यहाँ पर देखेंगे तो 3.5 लाख पर भी मिला है और 4,45,840 रैंक पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेटा मैं आपको दे रहा हूँ।
यहाँ पर अगर एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 3,20,943 पर मिला है, और इस बार 3.5 लाख रैंक अगर आपकी है तो आपको मिल सकता है। वहीं अगर प्रीवियस ईयर के डेटा को जाकर आप देखेंगे तो 5,41,758 पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक अगर मिला है तो इस बार भी मिल सकता है। हालांकि 100% नहीं गारंटी लेता, 100% तो आपकी ऊपर वाली चीज़ें हैं कि भाई यहाँ तक मिलेगा, लेकिन अप्लाई करने वाले बच्चे जो हैं, अब आपकी किस्मत है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है लोगों को पिछले सालों में मिला है तो आपको भी मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बीएमएस की बात करेंगे तो बीएमएस ऑल इंडिया कोटा जनरल में जो सीट अलॉट हुई है वो 90,115 पर हुई है, और इस बार जो है लगभग आप 92,515 यानी कि 1 लाख पर भी अगर आप बैठे हैं तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों का डेटा ये कहता है कि 1,25,000 वाले को भी सीट यहाँ पर 1,15,226 वाले को भी सीट यहाँ पर अलॉट हुई है। तो मेरा कहना ये है कि ऑल इंडिया कोटा से अगर बीएमएस आप चाहते हैं और 1,25,000 पर भी अगर आप बैठे हैं तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि 1% भी अगर चांस है तो मेरा कहना ये है कि आपको वो छोड़ने नहीं है, उसमें भी जाकर आप अप्लाई करिए। काउंसलिंग नहीं आती तो मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ठीक है, ऐसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 93,713 पर मिला है, और इस बार लगभग 96,113 तक तो मिल ही जाएगा आपको। लेकिन काउंसलिंग में कौन अप्लाई कर सकता है? लगभग 1,25,000 वाले। क्यों? क्योंकि भाई 1,20,350 तक तो मिला है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 91,836 रैंक तक आपका कॉलेज अलॉट हुआ है इस बार। यहाँ काउंसलिंग में मतलब इस बार के जो क्या चांसेस हैं आपके, तो 93,636 से 94,236 तक आपके कट ऑफ जाने के चांस हैं। लेकिन अगर काउंसलिंग में अप्लाई करने वाली बात है तो मैं कहूँगा अगेन 1,25,000 पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो इस बार पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि 1,14,850 वाले को भी कॉलेज अलॉट हुआ है प्रीवियस ईयर में। अच्छा, एससी कैटेगरी में 2,46,949 पर आपको कॉलेज अलॉट जो है लास्ट ईयर हुआ था। इस बार क्या चांस है? तो इस बार भाई 2,58,149 रैंक तक इसके चांस हैं कि कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, काउंसलिंग में कौन कौन जा सकता है? तो 3 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो बीएमएस की काउंसलिंग आप कराइएगा, क्योंकि 2,88,433 रैंक पर भी कॉलेज अलॉट हुआ है पिछले सालों में। और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 2,89,217 रैंक पर यहाँ पर कॉलेज मिला है। ठीक है, और 3,50,000 तक मिलने की संभावना है। पिछले कुछ सालों में आपका अगर देखा जाए तो आपका ये मिला है 3,44,750 तक आपका कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। बीएमएस की कट ऑफ मैंने आपको बता दी, बीडीएस की कट ऑफ मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको एमबीबीएस की भी कट ऑफ बता दी। अगेन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप हमारी नीट काउंसलिंग मास्टर क्लास में आके काउंसलिंग के सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं, बारीकी से अपनी काउंसलिंग कॉन्फिडेंस के साथ करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप नीट काउंसलिंग लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। अपकमिंग लाइव मास्टर क्लास का लिंक जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही काउंसलिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सही समय पर आप तक पहुँचे और आप एक सही डिसीजन ले पाएँ। काउंसलिंग में सारा खेल सही इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम का ही होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।